इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बीजेपी नेता वसीम बारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। वसीम बारी के पिता और उनके भाई की भी इसमें हत्या की गई। बांदीपोरा में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे वसीम बारी। दुकान पर अपने पिता और अपने भाई के साथ वसीम बारी बैठे हुए थे, तभी यह हमला होता है। आतंकी उन पर हमला कर देते हैं। 8 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वसीम के पास थे, 8 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन हमले के वक्त कोई भी सुरक्षा गार्ड उनके साथ मौजूद नहीं था। बीजेपी के नेता वसीम बारी के सभी सुरक्षा कर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। आतंकियों की तलाश जारी है, कई रास्तों को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर बांदीपोरा से, जहां पर बीजेपी के नेता वसीम बारी की हत्या की गई है। उनके पिता और उनके भाई की भी इसमें हत्या की गई है। हमले के वक्त उनके साथ कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। यह हैरानी की बात है। निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्मल जी, एक तरफ लगातार आतंकियों का सफाया, दूसरी तरफ इस तरह से बीजेपी के नेता की हत्या। देखिए, सबसे पहले मैं वसीम बारी तो एक उभरता हुआ नेता था भारतीय जनता पार्टी का। कश्मीर घाटी में वो राष्ट्रीयता की एक मिसाल था और राष्ट्र का झंडा लेके वो आगे बढ़ रहा था, उभरता हुआ नेता। उसके पिताजी और उसके भाई की जो हत्या हुई है, ये उग्रवादियों की डेस्परेशन है। जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारी सेना के जवान जो है वो इनकी जो है उग्रवादियों की सफाई कर रहे हैं, ये डेस्परेशन में उन्होंने किया। मैं बारी के घर में गया हूं। जिस प्रकार से बांदीपुर नगर में उसका घर था, शहर में घर था और उसको सुरक्षा मिली थी, ये बड़ी अफसोस की बात है। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र में ये पुलिसकर्मी हो सकते हैं और ये पाकिस्तानी ISI और टेररिस्ट का जो है ये जो काम है, इस पर बड़ा षड्यंत्र है और सरकार को सख्ती से सख्त जो है इसमें जो है एक्शन लेना चाहिए। वहां के हम लगातार वहां के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग करते थे और पिछली बार भी काफी सुरक्षा हटाई गई थी, लेकिन बाद में उनको दी गई। जब जे 35A गया, 370 गया, तो उस समय भी हमारी तरफ से कोशिश थी, लेकिन जो कुछ उदासीनता थी जिसको हमने वहां जो है सरकार के सामने लाया और फिर से इनको सुरक्षा दी गई। लेकिन उसके बावजूद जैसा पता लगा है कि वहां एक भी सुरक्षा कर्मी उसके पास नहीं था, तो ये षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र है जो है एक मैसेज देने का कि नहीं, हम जो है कोई भी राष्ट्र बनता है उसको जिंदा नहीं रखेंगे, रख देंगे। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारी सेना, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ रही है, वो उग्रवादियों का सफाया करेगी और जो इसमें काली भेड़े हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनको जो है उनको बाहर निकाल के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, यह पूरा विश्वास है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में 8 PSO थे, लेकिन हमले के वक्त कोई नहीं था। ये इत्तेफाक नहीं है, ये साजिश है। हाँ, साजिश है, बिल्कुल षड्यंत्र है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें भी सुरक्षा मिली है और हम हर वक्त जो है सुरक्षा कर्मी हमारे साथ रहते हैं। कई बार उनको हम कहते हैं कि थोड़ा पीछे हो जाओ, लेकिन वो कभी भी हमें जो है छोड़ते नहीं है। लेकिन वसीम बारी जो बिल्कुल जो है नॉर्थ कश्मीर में ऐसी जगह पर जो है बांदीपुर में जो उग्रवादियों का बहुत डर रहा है, अभी भी उग्रवादी वहां पर सक्रिय थे, इसके खिलाफ इतना बड़ा जंग जो है हमारी सरकार ने चलाई हुई है, उसके बावजूद भी उसके सुरक्षा कर्मी उसको छोड़ के आगे पीछे हो गए। तो ये षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं कहूँगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविंद्र रैना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रविंद्र जी, जैसा कि निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि 8 सुरक्षा कर्मी होना, लेकिन हमले के वक्त एक भी नहीं था, यह षड्यंत्र है। खालिद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ है। खालिद, इस वक्त और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरे इस इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी सील कर दिए गए हैं। दरअसल वसीम बारी अपने ही दुकान में, जो उसके घर के बिल्कुल सामने है, वहां पर बैठा था अपने पिता और भाई के साथ, जब
अज्ञात मिलिटेंट्स ने उस पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसको क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल तो लिया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स से उसको ब्रॉड डेड जो है करार दिया गया। और जो उसके 8 PSOs थे, जैसे हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया, वो उसके घर में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त बाहर जो बिल्कुल सामने दुकान है बिल्कुल घर के, और मैं आपको बताऊं उसका घर बिल्कुल अपोजिट है बांडीपोरा पुलिस स्टेशन के, और वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और वो 8 PSOs जो उसको तैनात किए गए थे उसकी सुरक्षा में, उन सबको जो है हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज होगा, कार्रवाई होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर अगर वो सुरक्षा में तैनात थे तो उस वक्त उसके साथ क्यों नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी जो हत्या की गई है बीजेपी नेता की, वो उसकी जो है यहाँ बीजेपी यूनिट्स जो हैं वो सारे निंदा कर रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान जिस वक्त हमला हुआ आतंकियों की तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन ये कोई घटना छोटी घटना नहीं है और इस घटना को लेकर जी न्यूज आज कुछ सवाल भी पूछ रहा है। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में हिंदूवादी नेताओं की हत्या आखिर कब तक होती रहेगी इस तरह? नेताओं की हत्या क्या लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है? नेताओं की जिस तरह से चुन चुनकर हत्या की जा रही है, क्या यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है? और सवाल यह भी है कि हिंदूवादी नेताओं की हत्या आतंकियों की खींच है क्या? जो सामने आ रही है हिंदूवादी नेताओं की हत्या के जरिए, क्या यह आतंकियों की खींच है? सवाल यह भी है कि आतंक से राष्ट्रवादियों को डराने का यह खेल है क्या, जिसे अब खत्म होना ही होगा? आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी संगठनों के कमांडर मारे जा रहे हैं, वहां कोई कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट में एक एक करके आतंकी खत्म हो गए। अब यह आतंकियों की बौखलाहट है जो इस तरह से सामने आ रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।